Quds Day, officially known as International Quds Day. It is an annual event. It is an annual pro-Palestinian event held on the last Friday of Islamic month of Ramadan. In the day, the demonstrations are held across the world to protest against the occupation of Palestine. और इस दिन को कहा गया है, ये जो दिन है ये मजलूमों का दिन है और हम आज निकले हैं मजलूमों की हिमायत के लिए और इंशाल्लाह फ़लस्तीन आज़ाद होगा और अमेरिका इसराइल जल्द नीस्त। ये जो आज आप इतनी ज़्यादा गैदरिंग देख रहे हैं, आज इंटरनेशनल कुद्स डे है। हम फरमान कुरान, फरमान सीरत अहल बैत के मुताबिक और फरमान इमाम खुमैनी रहबर इनकलाब के फरमान पर अमल करने के लिए यहाँ आए हैं और अमेरिका ख़बीस और उसकी नाजायज़ औलाद सहीनी गासिब हुकूमत को बताने आए हैं कि फ़लस्तीन का मसला खामोश होने वाला नहीं है, बल्कि हम हमेशा मैदान में हैं और हम जुल्म का हमेशा डट कर मुकाबला करने वाले हैं और हमेशा मज़लूमीन का साथ देने वाले हैं। और इंशाअल्लाह शहीद याह्या सिनवार, शहीद इस्माइल हनिया, शहीद क़ुद्स सरदार सुलेमानी, सईद मुक़ावमत सईद हसन नसरुल्लाह की याद को यहाँ ताज़ा करने आए हैं और उनसे ये अहद करने के लिए आए हैं कि इंशाअल्लाह आपके राह पर हम इंशाअल्लाह चलेंगे, इदामा देंगे और इंशाअल्लाह आपके मकसद को इंशाअल्लाह हमेशा ज़िंदा रखेंगे। इमाम खुमैनी रहबरे इनकलाब का फरमाना ये है कि रोज़ क़ुद्स फ़कत और फ़कत फ़लस्तीन के मज़लूमों के लिए नहीं है, बल्कि ये यहाँ पर ये इंटरनेशनल क़ुद्स डे पूरे दुनिया भर के मज़लूमीन के साथ उठ खड़ा होने का दिन है। लिहाजा हम यहाँ आए हैं शाम के मज़लूमों, फ़लस्तीन के मज़लूमों, यमन के मज़लूमों, लेबनान के मज़लूम और जहाँ भी कोई मज़लूम वाक़ा है उसके साथ हम हिमायत का ऐलान करने के लिए आए हैं। और शाम के जुल्म की हम भरपूर मज़म्मत करते हैं क्योंकि वहाँ अलल ऐलान और वाज़ह तौर नस्ल कुशी हो रही है, जंग की सूरत हाल नहीं है। वहाँ न बच्चों पर रहम किया जा रहा है, न औरतों पर रहम किया जा रहा है, न बूढ़ों पर रहम किया जा रहा है और उनका दिन दहाड़े कत्ल गारत और दरिंदे भी वाक़ई उस दरिंदगी से शर्मा रहे हैं। Not alone. Your struggle is our struggle, your pain is our pain, and your freedom is our mission. At last I want to say, from the river to the sea, inshallah, Palestine will be free. Palestine के लिए हिमायत करने के लिए नहीं निकले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शाम पर भी बहुत जुल्म हो रहा है, हम सब की हिमायत करने के लिए निकले हैं। इंशाल्लाह हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारे सईद हसन नसरुल्लाह जो कि फ़लस्तीन के मज़लूमों की हिमायत करने वाले थे वो शहीद हुए। हम ये सब जानते हैं शहीद हमेशा हमारी नज़रों में जिंदा है क्योंकि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात होती है। इसलिए फ़लस्तीनियों के लिए हम सिर्फ हिमायत करने के लिए नहीं निकले हैं, बल्कि शाम के लिए भी जो मज़लूम है उनके लिए भी हिमायत करने के लिए निकले। इंशाअल्लाह बहुत जल्द शाम भी बहुत जुल्म जैसा कि वो जुल्म सह रहे हैं वो भी जल्द आज़ाद होंगे और पैलेस्टाइन वो भी आज़ाद होंगे इसराइल के जुल्म से। International Day to express the support for Palestine and oppose the Israeli occupation from Palestinian territories. Large rallies are held usually beginning after the Communal Friday prayers. Iran's first leader Ruhollah Khomeini established Quds Day in 1979. Shortly after the Iranian Revolution to make solidarity with Palestine and reject Israeli occupation of East Jerusalem. It has since become a symbol of resistance. Thank you. मैं फातिमा आप सबसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि आप इन जुलूसों में शिरकत तो करते हैं, लेकिन क्या आप इसराइली प्रोडक्ट्स को बाइकआउट किया है? क्या अब तक आपके घर में इसराइली प्रोडक्ट्स है? क्या उनके बगैर आपका गुजारा मुमकिन नहीं? बातें तो हर कोई करता है, इज़हार अफसोस तो हर किसी को करना आता है, लेकिन पता तब चलता है जब इम्तिहान का वक्त आता है। मैं आपसे सवाल करती हूँ, मुझे आप बताएं कि आपका ज़मीर ये गवारा करेगा कि आपके दिए गए हुए पैसों से उन मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए बम बारूद खरीदे जाए, उनकी लाशें गिराई जाए? हम फ़लस्तीन में मौजूद नहीं है, लेकिन हमारी एक कोशिश उन तक पहुंच सकती है और हमारी दुआएं वहां तक पहुंच सकती, तो ज्यादा से ज्यादा फ़लस्तीन के लिए दुआएं करें बस। The International Quds Day is the very important and the meaningful day for Muslims and the freedom seekers around the world. This day is the symbol of unity, solidarity for the Muslims and for the people who are in the favor of Palestine.
everyone knows that the supreme leader of Islamic revolution, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, had stated in this regard that it's the duty of every Muslim to come out from their homes and raise their voice in the favor of Palestine and against the Israel. So we must hold rallies, demonstrations to sensitize the world public opinion on this issue and convey the voice of Palestinians through political, cultural and media activities. Inshallah, Palestine will return to people and we will always be the side of Palestinians. Inshallah, Palestine will lead to the ultimate victory. Thank you. सो हमने यहाँ पर एक जलसा निकाला है अल-कुद्स के लिए। हम इसलिए निकालते हैं ताकि हमारा पहला किबला और मस्जिद अक्सा आज़ाद हो पाए। Many people ask that why we stand with Palestine and why we stand against Israel. So according to my point of view, we stand with Palestine because वो लोग मजलूम हैं और इसराइल की हुकूमत जालिम है। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या अगर आपके सामने आपके माँ बाप, भाई बहन या किसी और रिश्तेदार को आपके नज़रों के सामने कत्ल किया जाए तो क्या आप फिर भी चुप रहेंगे? आजकल हम सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं कि फ़लस्तीन में क्या क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी हर कोई खामोश है। और शर्म तो तब आती है जब ये पता चलता है कि ईरान के बगैर हर कोई मुल्क खामोश है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या आप उनसे डरते हैं? शुक्रिया। تمام شیعیان خارجی سلام عرض میکنم خدمت رهبر عزیزمون و تمام شیعیان. ما خیلی خیلی خوشحال هستیم از اینکه میتونیم برای فلسطین، ما میتونیم از فلسطین مقاومت کنیم و اینکه اسرائیل فکر نکنه برنده این بازیه. ما تمام شیعیان برنده این بازی خواهیم بود و اینکه اصلا نمیذاریم که فلسطین همیشه در کنار اسرائیل باشد و اینکه ما همه شیعیان در مقابل اسرائیل با فلسطین می‌جنگیم تا اینکه القدس رو آزاد کنیم و اینکه ما تمام شیعیان کشمیر به رهبرمون می‌خوایم یه پیامی رو بدیم که ما با شما هستیم رهبر عزیز. خیلی ممنونم.